असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं और प्रोटीन्स बनती हैं। अगर हम टोटल अमाइनो एसिड्स की बात करें तो वो हैं जी 20। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो ये वो अमाइनो एसिड हैं जो बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज होते हैं, बॉडी उन्हें बनाती है। टोटल अगर हम बात करें तो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जी 11। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, सीराइन, ट्रायोसिन। तो ये हैं जी नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट अगर हम असेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करें तो ये वो अमाइनो एसिड है जिन्हें बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, नहीं बना सकती, और इन्हें फूड से हासिल किया जाता है, इसलिए ये असेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। अगर हम इनके टोटल नंबर की बात करें तो वो है जी 9। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो मिथायोनिन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, हिस्टाडीन वगैरह। जो हिस्टाडीन होता है ये रिक्वायर्ड होता है ओनली फॉर बेबीज। नेक्स्ट अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो ये कोवलेंट बॉन्ड होती है, दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान बनती है। हर अमाइनो एसिड के पास एक अमाइनो ग्रुप होता है जिसे NH2 से रिप्रेजेंट किया जाता है एक एंड पे, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COH दूसरे एंड पे। तो पेप्टाइड बॉन्ड की अगर हम बात करें तो वो बनती है अमाइनो ग्रुप एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, तो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो होता है जी पेप्टाइड बॉन्ड। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो ये प्रोसेस होता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस। जहाँ भी डिहाइड्रेशन का लफ्ज़ है उसका मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब किसी भी रिएक्शन में जब पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है रिएक्शन के दौरान तो उसे कहते हैं जी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एक अमाइनो एसिड का COH ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं। NH2 की तरफ से H2 और COH से एक O आता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है जो कि निकल जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनती है, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। अगर हम स्टेप्स की बात करें पेप्टाइड बॉन्ड के बनने की तो दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के क्लोज आते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, पेप्टाइड बॉन्ड N और C के दरमियान बनता है एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स के दरमियान। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्मेशन होती है ये वाटर रिलीज, मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनती है। नेक्स्ट अगर हम पेप्टाइड्स की बात करें तो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए और इन अमाइनो एसिड्स को कहा जाता है जी पेप्टाइड्स। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो डाईपेप्टाइड दो अमाइनो एसिड के जुड़ने से बनती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ग्लाइसिन और एलानिन आपस में मिलते हैं और ग्लाइसल एलानिन बनता है। ये होगी जी डाईपेप्टाइड बॉन्ड की एग्जाम्पल। अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो डाईपेप्टाइड बॉन्ड के पास एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो अमाइनो एसिड्स आपस में इस तरीके से अटैच होते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करें तो लॉन्ग चेन जो होती हैं लंबी लंबी चेनें बनती हैं। रिपीटेड एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, मतलब अमाइनो एसिड्स की रिपीटेड वो ऐड होते जाते हैं और लंबी लंबी चेनें बनाते हैं, इन्हें पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स के पास एक या उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं। तो जिस तरीके से हम देखते हैं इंसुलिन के अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स की शेप की बात करें तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स पे ये डिपेंड करती है, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स पे डिपेंड करती है और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के किस तरीके से अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम वन लाइन रिवीजन की बात करें तो टोटल 20 अमाइनो एसिड, उसमें से 9 असेंशियल और 11 नॉन असेंशियल पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़ते हैं। डाईपेप्टाइड भी हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव और प्रोटीन बनती हैं।